नई संसद में बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी की गालियों से आहत कुंवर दानिश, जो कि एमपी हैं बीएसपी के, उनके घर पहुंचे राहुल गांधी। घर जाकर गले लगाया दानिश को और अब बीजेपी ने अपने एमपी विदुड़ी को नोटिस भी दिया है। जी हां, बात है 22 सितंबर की शाम की, जब बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली से उनके आवास पर जाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने दानिश अली को गले भी लगाया। उन्होंने इस फोटो को एक्स यानी कि ट्विटर पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। कुंवर दानिश अली अमरोहा से बीएसपी के सांसद हैं। 21 सितंबर को लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब रमेश विदुड़ी ये सब बोल रहे थे तब अध्यक्ष की आसंदी पर कोंडी कुलीन सुरेश बैठे हुए थे। उन्होंने विदुड़ी से बैठने को कहा, लेकिन वो चुप नहीं हुए। उधर संसद की कार्रवाई में विदुड़ी की ओर से किए गए इस्तेमाल जो अपशब्द थे उन्हें हटा दिया गया। हालांकि विदुड़ी के इस दुर्व्यवहार का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद राहुल गांधी बीएसपी के नेता से मिलने के लिए पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विदुड़ी को चेतावनी दी है कि सदन में ऐसा व्यवहार दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा ने रमेश विदुड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में खेद जताया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल विदुड़ी के सदन से निलंबन की मांग कर रहे हैं। उधर बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कहा है कि मैंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले को प्रिविजल कमेटी को भेजने की मांग की है। जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य का ये हाल है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा। स्पीकर जांच कराएंगे, वरना मैं भी इस संसद को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रमेश विदुड़ी के बोलते समय उनके पीछे बैठे बीजेपी के सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंसते हुए नजर आए। वहीं लोगों ने इस बारे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखना शुरू किया तो उन्होंने सफाई दी और कहा कि वे दुखी हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उनका नाम भी इस मामले में घसीटा है। उन्होंने भी लिखा है कि सदन में जो अराजकता हुई उसे हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं सके कि कौन क्या कह रहा है। रमेश विदुड़ी का यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रमेश विदुड़ी के संसद में किए गए इस व्यवहार पर किसने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने केवल आतंकवादी कहा होता तो हमें इसकी आदत है। उन शब्दों को पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए कहा गया। भाजपा से जुड़े मुस्लिम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि उन्होंने जो कहा वो निंदनीय है। रक्षा मंत्री की माफ़ी नाकाफ़ी है। सदन के अंदर या बाहर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये रमेश विदुड़ी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारी मांग है कि रमेश की संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। विदुड़ी की भाषा एक गुंडे माफिया की भाषा है। दानिश अली का अपमान सभी विपक्षी सांसदों का अपमान है। मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए मुझे निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले पर AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि विदुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि उन्हें भाजपा बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दे। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफ़ी मांगी है, लेकिन पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आर्टिकल
105(2) के तहत भारत की संसद में की गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी कि संसद में कही हुई बात, किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिले। एक सांसद जो कुछ कहता है वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार होता है। संसद में भ्रष्ट, असत्य और अपमानजनक जैसे शब्द नहीं बोल सकते हैं। सांसद 2022 में संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक जुमलाजीबी, तानाशाह, विनाश पुरुष जैसे राजनीतिक बयानों के साथ असत्य, भ्रष्ट और कालाबाजारी जैसे सामान्य शब्द नहीं बोल सकते हैं। लोकसभा सचिवालय की नई बुकलेट में इन्हें असंसदीय भाषा बताया गया है। बुकलेट में 1100 पेज हैं। ये लिस्ट लोकसभा, राज्यसभा के साथ विधानसभा के कार्यवाहियों के दौरान असंसदीय घोषित किए गए शब्दों को मिलकर बनाती है। ताज़ा लिस्ट 2021 की है। 2020 में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के एक शब्द को राज्यसभा की कार्रवाई से भी हटा दिया गया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि रमेश विदुड़ी का जो विवादित वीडियो हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को लेकर अब बीजेपी क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।